कुणाल कामरा गजब का आदमी भाई साहब। 36 की उम्र में 63 का दिखने का हुनर किसी किसी आदमी में होता है। कुणाल कामरा जब पैदा हुआ था तो नर्स ने इसके पापा से बोला, देखो आपके घर में अंकल पैदा हुआ है। कुणाल के टीचर कुणाल को सर बोलते थे। कुणाल की पहली गर्लफ्रेंड इसे दांत निकाल के किस करती थी। कुणाल की उम्र भगवान से बस 2 दिन छोटी है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि बनाई, फिर भी कुणाल कामरा सृष्टि का बड़ा भाई है। मुसलमान मानते हैं कि बिग बैंग के एक्सप्लोजन में कुणाल कामरा भी निकला था। अब देखो भाई, जिस चीज में जिसे ज्यादा ज्ञान होता है हम उसकी बात मान लेते हैं। अब जैसे एक्सप्लोजन जैसी चीजों में, खैर छोड़िए। अब यहाँ पर इस्लाम की बात हुई है तो कुणाल से पूछा गया कि इस्लाम पर जोक्स क्यों नहीं मारते, तो भाई बोला, और मुझे भी ये पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते हो। मतलब 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। All I see the average Muslim in this country has is their faith and I don't know their community. मतलब भाई का कहना है कि हिंदूज के फेथ की कोई वैल्यू नहीं है, फेथ केवल मुसलमानों का होता है और उनके पास बस फेथ ही होता है। जैसे ही लोगों ने कुणाल के मुंह से ये सब कुछ सुना तो लोगों के मुंह से कुछ ये निकल गया, झूठ बोल रहा है। अच्छा जी, अगर इनके पास बस फेथ है तो फिर ये सब कुछ क्या है। सीधा सीधा बोलो ना, सर तन से जुदा के नारे सुनने के बाद। कुणाल इस्लाम पे जोक्स क्यों नहीं मारता? क्योंकि पहले कुणाल जोक्स मारेगा और फिर मुसलमान उसे। वैसे अभी ताजा सूत्रों से ये भी पता चला है कि किसी ने दूर किसी घर में एक LG का फ्रिज भी ले लिया है। अभी कुणाल कामरा ना ब्रोकोड रोस्ट नाम के एक रोस्ट शो में गया। अब भाई कब तक आसिफ मुनीर की तरह बंकर में छुपा रहता, बाहर तो आना ही था। और आटा तो धरती में मिलता है, बंकर में थोड़ी। तो पेट भर खाने की तलाश में कुणाल जैसे ही कमरा से निकला, वैसे ही उसी के प्रोफेशन वालों ने उसे धर लिया और सब ने एक एक करके अपनी भड़ास उसके ऊपर निकाली, जो जरूरी भी थी। इसी कामरा के चक्कर में स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए अब सिक्योरिटी उतनी ही जरूरी हो गई है जितना IMF का लोन पाकिस्तान के लिए। बिना सिक्योरिटी लिए कोई स्टैंड अप आर्टिस्ट जाता ही नहीं है, जाता है तो जनता सूद देती है। और ये ट्रेंड भी कुणाल कामरा ने ही शुरू किया था। इसी रोड शो में बाकी स्टैंड अप्स ने कुणाल कामरा और कांग्रेस के बीच में संबंध उजागर किए। कामरा सुनता सबकी है, करता कांग्रेस की। जिसके बाद से तो कांग्रेस भी शर्मिंदा है। हो सकता है कन्हैया कुमार इस पे रैली निकाल दे और बोले, कांग्रेस हम शर्मिंदा हैं, कुणाल कामरा बहुत ही गंदा है। लाइक लिटरली। कांग्रेस को अफजल गुरु, यासीन मलिक और चाइनीज जासूसों के साथ अपनी इमेज खराब होने का डर नहीं होता है। पर कामरा से अगर कनेक्शन स्थापित करोगे तो कांग्रेस भी घबरा जाती है कि भाई साहब हम दो पप्पुओं का क्या करेंगे, हमसे हमारा वाला नहीं समझ रहा, अब इसको कैसे संभालें। और उधर से कामरा वो राहुल 2.0 बनने में लगा हुआ है। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हैं आजकल। हाँ, वो अलग बात है कि इन दोनों को ही नहीं पता कि इस बुक में लिखा क्या है अंदर। वैसे है तो एक और बुक जिसमें जो लिखा है वो इन्हें नहीं पता है। इसके अलावा ना एक और चीज बहुत कॉमन इन दोनों में, वो है दोनों को ही कश्मीरी पंडित नजर नहीं आते। कामरा को लगता है लेटेंट बलराज का शो है क्योंकि कश्मीरी पंडित तो इसे दिखते नहीं। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि कुणाल कामरा ने वक्फ के बारे में कुछ नहीं सुना है। कुणाल कामरा स्टैंड अप के बाद जिस बंकर में घुस के छुप जाता है ना, वक्फ वो बंकर जब क्लेम करेगा तब देखते हैं कुणाल कामरा क्या करेगा। लेकिन ये सब बोल दो तो कुणाल कामरा की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। कामरा हॉट एयर बलून की तरह हवा में उड़ता रहता है, जलती रहती है। कुणाल कामरा जब राहुल गांधी को फॉलो करने लगता है तो बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है, You and I in this beautiful world। पर यहाँ पे ना एक डिफरेंस है, ये जो एड वाला कुत्ता है ना, ये ज्यादा हैंडसम है। कामरा ऐसा नहीं है कि कुणाल कामरा के चाहने वाले नहीं है, बहुत चाहने वाले हैं भाई साहब। लेकिन वो जो चाहने वाले हैं ना, वो कुणाल कामरा की फिटनेस को देखकर उसका ध्यान रखते हैं। कुणाल कामरा जैसे ही उनके आसपास दिखता है वो उसे दौड़ा देते हैं, चल भाग यहाँ से। क्योंकि देखो ये स्टेज पे आग लगाते हैं और इनके चाहने वाले ऑडिटोरियम में। कुणाल कुछ ना कुछ काम ऐसा करता है जिसकी वजह से कुणाल को अंडरग्राउंड होना पड़ता है। कुणाल कामरा के दोनों बबले दबाओ तो कांग्रेस को वोट जाता है। इलेक्शन हारने के बाद हर बार कांग्रेस और कामरा ना EVM और बीजेपी को ब्लेम करने लगते हैं। पर कांग्रेस ने जो EVM कुणाल कामरा के अंदर लगा रखी है उसका क्या? Jack and Jill went up the hill to fetch a vodka। अच्छा, तभी मैं सोचूं तमिलनाडु क्यों भागा भाई साहब। कुणाल कामरा वो बावड़ी पूछ है जो मैं डरता नहीं हूँ बोल बोल के तमिलनाडु में जाके छुप जाता है। कुणाल कामरा जब छोटा था तो कोई जोर से चीख जाए तो पैंट गीली कर देता था। आज तमिलनाडु चला जाता है पर डरता नहीं है।